नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। उत्तर भारत में मानसून में तेजी, आज भी हरियाणा सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। एक सप्ताह के बाद शनिवार को मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा में NCR, दिल्ली में सुस्त मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हरियाणा के उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी आदि जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि शेष हरियाणा व NCR, दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बिखराव वाली बारिश देखने को मिली है, जिस कारण आमजन को उमस और पसीने वाली गर्मी से राहत मिलती दिखाई दी। जल्द ही हरियाणा व NCR, दिल्ली में आज राहत की अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ लगातार 1 या 2 दिन के अंतराल के बाद भी आगे मानसून राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व NCR, दिल्ली में बारिश जारी रहने की संभावना बन रही है। आज यानी 10 जुलाई को हरियाणा के उत्तरी इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी। भारी बारिश के कारण हरियाणा की व शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली बरसाती नदियों में उफान आने की प्रबल संभावना बन गई है। दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कुछ एक जगह तेज बरसात भी हो सकती है, इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाके पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा में 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, पंच के लिए मतपत्र से होगा मतदान। आयोग ने शुरू की तैयारियां। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव 2 चरणों में होंगे, सरपंच और पंच एक चरण में। जिला परिषद व BDC का चुनाव दूसरे चरण में संभव है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी DC को लिखे पत्र में इसका उल्लेख कर दिया है। पंच का चुनाव मतपत्र से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों, BDC और सरपंच के चुनाव EVM से कराए जाएंगे। 22 जुलाई को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियों का निपटारा कर आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। गांव में 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाना होगा। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी DC को पत्र लिखकर सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने शुरू की कांवड़ स्पेशल ट्रेन। सावन का महीना शुरू होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और अन्य राज्यों से कांवड़ लेने के लिए लाखों शिव भक्त हरिद्वार जाते हैं। उनको परेशानी न हो, इसलिए रेलवे ने कांवड़ स्पेशल ट्रेन चलाने का एक बड़ा फैसला किया है। कोरोना काल के 2 साल बाद दिल्ली, शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली से हरिद्वार तक कांवड़ स्पेशल ट्रेन संचालित करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। जल्द ही कांवड़ स्पेशल ट्रेन का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। कोरोना काल 2020 से पहले दिल्ली, शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग पर दिल्ली से शामली होकर हरिद्वार पैसेंजर सहारनपुर होकर संचालित होती थी। उदयपुर, अजमेर, दिल्ली और शामली के रास्ते हरिद्वार के लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को चालू किया गया था। उदयपुर से दिल्ली, शामली होकर ऋषिकेश तक स्पेशल ट्रेन सिर्फ रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को संचालित होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली से शामली होकर हरिद्वार के लिए जाने वाली ये दूसरी ट्रेन होगी। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी यूपी के लाखों कांवड़िया सफर करते हैं। इस स्पेशल ट्रेन के चलने से शिव भक्तों को हरिद्वार और शामली आने जाने की सुविधा मिलेगी। केंद्र ने दिया तोहफा, हरियाणा को मिलेगी नई विधानसभा। CM खट्टर ने मौजूदा भवन में भी मांगा पूरा हिस्सा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि हरियाणा को अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। इसके अतिरिक्त CM मनोहर लाल खट्टर ने मौजूदा विधानसभा भवन में भी हरियाणा का पूरा हिस्सा दिलवाने की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में सतलुज यमुना लिंक नहर, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB में सदस्यों की नियुक्ति, पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल करने और हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। हरियाणा महिला विकास निगम फ्री देगा ड्राइविंग और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, यहाँ करना होगा आवेदन। हरियाणा सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अंत्योदय के भाव के साथ BPL परिवारों की महिलाओं व लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से पात्र परिवारों की महिलाओं व लड़कियों को चालक व आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा पहले चरण में झज्जर, कैथल, रोहतक, जींद तथा पानीपत जिलों की इच्छुक पात्र महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चालक प्रशिक्षण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेने की इच्छुक महिलाएं और लड़कियां 10 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन परफॉर्मा निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन करने वाली महिला व लड़की हरियाणा राज्य के मूल निवासी तथा आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला प्रबंधक महिला विकास निगम से संपर्क किया जा सकता है।
हरियाणा में पूरी होगी डॉक्टर्स की कमी, 1250 डॉक्टरों को इसी सप्ताह करवाएंगे ज्वाइनिंग, अनिल विज का बड़ा बयान। विधायकों को धमकी देने के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा देते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है, अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि 1250 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसी सप्ताह में अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आर्थिक और अनुभव आधार पर मिलेंगी नौकरियां। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के रोजगार में वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार योजना के माध्यम से नागरिक उन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवेदन किया करते थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी वैकेंसियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा पहले आउटसोर्सिंग भर्तियों के अंतर्गत ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया गया है। वे शनिवार को जींद के जेजेपी कार्यालय पर जन समस्याएं सुनने के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। हरियाणा की मारकंडा नदी में बढ़ा जलस्तर, यमुना में भी आ सकता है उफान, लोग समेटने लगे सामान। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के बाद मुलाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मारकंडा नदी शनिवार को उफान पर रही। सुबह के समय नदी में सामान्य गति से पानी बह रहा था, लेकिन शाम तक मारकंडा नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। जहां दोपहर तक नदी का जलस्तर करीब 400 क्यूसिक था, वहीं शाम के 5 बजे तक लगभग 16,157 क्यूसिक करीब 5 फीट तक पहुंच गया। मारकंडा नदी में बड़े जलस्तर के चलते पपलोथा घाट के रास्ते नदी पार के गाँव का संपर्क फिलहाल मुलाना से कट गया है। पानी के तेज बहाव के चलते ग्रामीणों के लिए नदी पार करना मुश्किल है। वहीं यमुना और टांगरी नदी में भी जलस्तर बढ़ सकता है। मारकंडा नदी में साल 2019 में आई पानी ने खूब तबाही मचाई थी। संभावना है कि कभी भी तेज बारिश हो सकती है और यमुना नदी समेत अन्य बरसाती नदियां उफान पर पहुंच सकती हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में स्नातक कोर्सों में प्रवेश लेने के लिए 25 जुलाई और स्नातकोत्तर कोर्सों में प्रवेश लेने के लिए 25 अगस्त 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के साथ इसके खरल यानी जींद और कृष्णनगर रेवाड़ी स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में भी आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। विश्वविद्यालय में 5 जुलाई से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा, यूजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सों में दाखिला लेने के लिए छात्राओं में काफी उत्साह है। आपको बताते चलें कि यह प्रदेश का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जहां छात्राएं एक ही कैंपस में नर्सरी से लेकर पीएचडी तक पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। हरियाणा में सपनों का एक्सप्रेस वे 152D बनकर तैयार, इसी महीने हो सकता है शुरू। हरियाणा वासियों को बहुत जल्द सपनों के एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है। करीब 9,000 करोड़ की लागत से कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी गांव हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के पास से शुरू होकर नारनौल तक बने 6 लेन एक्सप्रेस वे यानी 152D का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है। अब एक्सप्रेस वे को चालू करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के साथ साथ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद है कि जुलाई महीने में प्रदेश वासियों को इस नए हाईवे की सौगात मिल सकती है। 227 किलोमीटर लंबी इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य ट्रांस हरियाणा ग्रीनफील्ड परियोजना भारतमाला के तहत पूरा हुआ है। इस एक्सप्रेस वे का विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस एक्सप्रेस वे पर भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि अन्य वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निर्धारित की गई है। इस एक्सप्रेस वे पर कुल 14 एंट्री व एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। ये एंट्री व एग्जिट पॉइंट 7 नेशनल हाईवे व 7 स्टेट हाईवे पर बनाए गए हैं। बीच में कहीं पर भी टोल नाके नहीं बनाए गए हैं। 152D एक्सप्रेस वे के शुरू होने पर दक्षिण हरियाणा के जिलों नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के लोगों को चंडीगढ़ तक का सफर बेहद सुहावना होने वाला है। इसी तरह से अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद आदि जिलों के लोगों के लिए दक्षिण हरियाणा के जिलों में आवागमन बेहद आसान और कम समय में तय होगा। इस नेशनल हाईवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हाईवे प्रदेश के किसी भी शहर को टच नहीं करेगा। सीएम ने दिए सर्वे के आदेश, बाडड़ा नगर पालिका रहेगी या बनेगी पंचायत समिति। बाडड़ा नगर पालिका को रद्द करवाने के लिए गांव बाडड़ा व हंसावास के ग्रामीणों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे बात अधिकारियों से मिलने की हो या फिर राजनेताओं से, ग्रामीणों ने सब जगह अपनी बात रखी है, लेकिन अभी तक उनकी बात सिरे नहीं चढ़ पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने शुक्रवार को बाडड़ा के पूर्व विधायक व वर्तमान में भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर मांडी की अगुवाई में अपनी मांग दादरी में आयोजित प्रगति रैली के दौरान सीएम के समक्ष रखी। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सर्वे करवाने के बाद आगामी सप्ताह निर्णय लेने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि बाडड़ा व हंसावास के ग्रामीण बीते कुछ समय से नगर पालिका का दर्जा रद्द करवाने के लिए पूरा जोर आजमाइश लगाए हुए हैं। सीएम ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगामी मंगलवार तक बाडड़ा नगर पालिका रहेगी या ग्राम पंचायत बनेगी, इसका निर्णय कर दिया जाएगा। दादरी रैली में सीएम ने जो सर्वे की बात कही है उसके बाद से ग्रामीणों को पुनः ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण नगर पालिका का दर्जा रद्द करवाने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।
हरियाणा में बागवानी करने वाले किसानों पर सरकार मेहरबान, मिलेंगे 50,000 रूपए। प्रदेश सरकार बागवानी करने वाले किसानों पर मेहरबान हो गई है। सरकार ने कई सालों बाद बागवानी करने वाले मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर पंजीकृत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया है। यह राशि किसान को 3 साल में अलग अलग किस्तों में दी जानी है। इतना ही नहीं, जो किसान मेरा पानी मेरी विरासत पर पंजीकृत नहीं है उन्हें भी 43,000 रूपए सहायता राशि देने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद से बागवानी लगाने वाले किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल गई है। इससे पहले किसानों को करीब 9,000 रूपए दिए जाते थे। बागवानी में तेजी न आने पर अधिकारी किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अब किसानों को धान के बजाय बागवानी से जोड़ने के लिए सरकार ने प्रति एकड़ 50,000 रूपए सहायता राशि दिए जाने का एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अंतर्गत पहले साल में 30,000 रूपए और उसके बाद 2 साल में 10,000 रूपए दिए जाएंगे। जिला भर में कई किसानों ने अमरूद, नींबू, आम, बेर व आड़ू सहित कई फलों के बाग लगा रखे हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण ने बताया कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। श्रीलंका में संकट, पीएम विक्रम सिंघे के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनका घर जलाया। राष्ट्रपति राजपक्षे भागे, 13 को देंगे इस्तीफा। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर सरकार का विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर में आग लगा दी है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 6 पत्रकारों समेत 64 लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले शनिवार दोपहर आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। राजपक्षे प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर भाग गए हैं। वे कहाँ हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। वह श्रीलंका में है या फिर किसी अन्य देश में, यह भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वे 13 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राष्ट्रपति भवन पर जनता के कब्जे के बाद दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने पद से इस्तीफा दे दिया। सीनियर पीटीआई के 461 पदों पर आरपीएससी ने निकाली भर्ती। 15 जुलाई से कर सकेंगे अप्लाई, 13 अगस्त है लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी सीनियर पीटीआई के कुल 461 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से कर सकेंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 13 अगस्त 2022 की रात्रि 12 बजे तक है। 18 से 40 साल के युवक 1 जनवरी 2023 तक उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। एग्जाम सेंटर व डेट के बारे में बाद में अवगत कराया जाएगा। सरकारी नौकरी अपडेट। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल सहित 1411 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 29 जुलाई तक करें आवेदन। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल यानी ड्राइवर और हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या टेलीप्रिंटर ऑपरेटर यानी टीपीओ में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन चालान 30 जुलाई तक जमा होंगे। आवेदन पत्र में संशोधन और उसका शुल्क जमा कराने के लिए 2 अगस्त को वेबसाइट खुलेगी। दोनों वैकेंसी की परीक्षा अक्टूबर में होगी। कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 पद है, जिनमें से 141 पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवार 8 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक ssc.nic.in पर ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।